हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित एंड यू आर वाचिंग साइंस अमित। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर पे हमने कुछ प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस देखे थे और आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो सिस्टम बताए गए हैं। सबसे पहला है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे पहला सिस्टम है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग under which both debit and credit aspect of accounting are recorded. A transaction has two aspects, debit and credit. At the time of the recording a transaction, it is recorded once debit side and again on the credit side. मतलब इस डेफिनेशन इसमें बताया गया है जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें जो हर एक ट्रांजैक्शन है उसके दो एस्पेक्ट होंगे, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के टाइम पे जो डेबिट साइड में जो अमाउंट है उसी को क्रेडिट साइड में ही लिखना है हर एक ट्रांजैक्शन में। और इसका फिर बाद में डेफिनेशन बताई गई है। डेफिनेशन में बोला गया है द सिस्टम विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। द डबल एंट्री सिस्टम हैज़ प्रूव्ड टू बी अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मतलब इसके अंदर बताया जो सिस्टम है ये रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड करता है दोनों एस्पेक्ट, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड और रिकॉग्नाइज करता है। और जो डबल एंट्री सिस्टम है ये प्रूव हो चुका है कि ये साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम है अकाउंटिंग के लिए। अब इसके फीचर्स बताए गए हैं। फीचर्स में है इट मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। ये हर एक ट्रांजैक्शन के कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अ ट्रांजैक्शन हैज़ टू फोल्ड एस्पेक्ट, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होंगे। वन गिविंग द बेनिफिट, मतलब पहला एस्पेक्ट जो होगा हमारा गिविंग द बेनिफिट किसी को देना, एंड अदर रिसीविंग द बेनिफिट, मतलब बेनिफिट को रिसीव करना। मतलब गिविंग द बेनिफिट हो गया हमारा डेबिट और रिसीविंग द बेनिफिट हो गया हमारा क्रेडिट। और तीसरा फीचर बताया गया है इसके अंदर एवरी डेबिट मस्ट हैव इट कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। मतलब हर एक डेबिट के जो अमाउंट है वो क्रेडिट के अमाउंट के इक्वल ही होगी, दोनों इक्वल ही होगी। चाहे हम कोई ट्रांजैक्शन कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिनमें बहुत सारे डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो, और जब हम सारे डेबिट का सम निकालेंगे तो वो क्रेडिट के इक्वल ही बैठेगा। आ ट्रांजैक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, जो डेफिनेशन में बोला गया है। इसके कुछ स्टेजेस भी हैं। स्टेजेस में सबसे पहला बताया रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल सबसे पहले प्रिपेयर किया जाएगा डबल एंट्री सिस्टम में। फिर क्लासीफाइंग द ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करेंगे। मतलब जर्नल के बाद सेकंड प्रोसेस आता है हमारे पास लेजर का। फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, क्लासीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। फिर लास्ट में होता है क्लोज द बुक एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। यही है इसके अंदर कि लास्ट में बुक को क्लोज करना और ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना। अब इसके एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस बताएंगे ये साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दोनों एस्पेक्ट यूज़ किए जाते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। इससे ये पता चलता है कि हमने कितना दिया है और कितना रिसीव किया है। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर कर देता है। अगर हम जब ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो लास्ट में जो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट होती है दोनों इक्वल होती है। इससे इंश्योर्ड हो जाता है कि हमारे जो हमारा प्रोसेस चलता आ रहा है, जो हमने लेजर और जो जर्नल बनाए थे वो सही बनाए थे। डिटरमाइन करता है प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करता है। ये आगे जब हम ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं तो उससे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन हो जाती है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी पॉसिबल है। जब हम पिछले साल की बैलेंस शीट इस साल की बैलेंस शीट से मैच करते हैं तो हमें कंपैरेटिव पता चलता है कि हाँ पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है। ये फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन को डिटेक्शन करने में भी इम्पोर्टेंस है। क्यों? जब हम लाइबिलिटी और असेट्स को देखते हैं, जब वो ये इक्वल नहीं आती तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है, और जब इक्वल आए तो पता चलता है कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है हमारा। तो अब दोस्तों हम देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो दोस्तों अब हमारे पास दूसरा सिस्टम जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन which is rarely prevalent this day.
In this system, only one side of transaction is recorded because of the absence of any prescribed rules, and so the records maintained are more or less incomplete. मतलब इसमें बताया गया है जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत पुराना है ये, और मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, मतलब बहुत ज़्यादा सरल है ये मेथड ऑफ बुकिंग ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये बहुत पुराना मेथड है और सबसे सरल मेथड है ये। इन विच रेयरली प्रिविलेंट दिस डे, मतलब ये उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था, मतलब जब पुराने टाइम था ना उस समय ये सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रचलित था, जब डबल एंट्री सिस्टम आया नहीं था एग्जिस्टेंस में, जब डबल एंट्री सिस्टम नहीं आया था तब तक ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में एक ही साइड की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जो एक ही साइड की ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री सिस्टम में दो साइड होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, इसके अंदर सिर्फ एक ही साइड की ट्रांजैक्शन होती है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेस्क्राइब्ड रूल, मतलब कोई प्रेस्क्राइब्ड रूल ना होने के वो प्रेस्क्राइब्ड रूल की अब्सेंस के कारण इसके अंदर सिर्फ एक ही साइड के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। एंड सो द रिकॉर्ड मेंटेन आर मोर और लेस इनकम्प्लीट, मतलब इसी के कारण, इसी वन साइड के कारण ही ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये बहुत या कम रूप से इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरा है एक तरीके से, इसको पूरा नहीं कहा जा सकता। तो इस तरीके से हमने आज सिस्टम अपने क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड पेड। मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो सिस्टम है जिसमें जो ट्रांजेक्शन है उसको तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश रिसीव या जब कैश पे किया हो। व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम एंड एक्रूड इनकम आर नॉट कंसिडर्ड। मतलब जब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है तो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब जो आउटस्टैंडिंग मतलब अभी जो एक्सपेंसेस, मतलब जो पेमेंट करनी बाकी है और पेमेंट जो हमने एडवांस ले रखी है, और जो इनकम है वो अभी एडवांस में ले रखा है हमने, और इनकम जो है हमारी अभी बाकी है, ऐसे चीज़ों को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओनली चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, क्लब्स एंड स्कूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, क्लब्स एंड स्कूल्स ये सबसे ज़्यादा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस सबसे पहले बताया गया इट इज़ अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन द कैश बेसिस। मतलब ये उन इंटरप्राइजेज के लिए सुटेबल है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे ही होती हैं। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस बता रखे हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है इट डज नॉट गिव अ फेयर एंड ट्रू व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी फर्म की ट्रू व्यू नहीं देगा ये प्रॉफिट एंड लॉस की और फाइनेंशियल पोजीशन की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस एंड एक्रूड इनकम को इग्नोर किया जाता है। तो दूसरा एडवांटेज है हमारे पास इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अगर आपने नहीं देखा पिछले लेक्चर तो इस आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देख लिया। अब हम देखते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों दूसरा बेसिस है हमारे पास एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें बताया गया है इट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन it is entered into and not when the settlement take place. In other words, under accrual basis of accounting entries are recorded when income are earned and expenses are incurred irrespective of cash received or paid. मतलब इसके अंदर ये बोला गया है कि इसमें ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करना है जब जो ट्रांजैक्शंस है हमारी हुई हो, ना कि तब जब उसकी सेटलमेंट हो। मतलब अदर वर्ड्स में इसको क्लियर बताया गया है कि इस बेसिस में, इस अकाउंटिंग ऑफ बेसिस में ये बोला गया है कि जब अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं उनको तब रिकॉर्ड करना है जब इनकम अर्न की गई हो या एक्सपेंस हुए हों, ना कि तब जब उसकी कैश की पेमेंट या रिसीव हुई हो कैश में। इसका मतलब यही है, जब सेटलमेंट का मतलब हुआ है कैश का रिसीव होना या पेमेंट करना। अगर ट्रांजैक्शन को एंट्री तभी करनी है जब वो एंटर हो, मतलब जब वो एग्जिस्टेंस में आई हो तब उसको रिकॉर्ड करना है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है।
एंड फॉलो टू बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बेस फॉलो करता है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल। इन दोनों को देखने के लिए प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा। द कंपनीज एक्ट 2030 रिक्वायर टू फॉलो दिस बेसिस फॉर मेंटेनिंग बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज को ये बोला है कि उनको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है। इस तरीके से हमने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देख लिया। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस सबसे पहले बताया गया इट शो कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन की कंप्लीट पिक्चर शो करता है कि हमारी इस समय फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। ये डिस्क्लोज करता है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्क्लोज करेगा। ये शो करता है कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कंप्लीट पिक्चर को रिकॉर्ड करता है, वो शो करता है। कैसे? अगर हम ये इसके अंदर इसका मतलब ये बताया गया है कि जो आउटस्टैंडिंग, इनकर्ड और एडवांस, एक्रूड, ये सारी जो ट्रांजैक्शन है उन सबको ये रिकॉर्ड करता है। इसका डिसएडवांटेजेस बताया गया है। डिसएडवांटेजेस में ये बताया गया इट इज़ नॉट सिंपल एज कैश बेसिस। कैश बेसिस के अकॉर्डिंग ये मतलब कैश बेसिस के तरह ये सिंपल नहीं है। अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ टू इलेबोरेट, मतलब जो इसके अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इस तरीके से आज हमने वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी करी। थैंक यू।